अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। JIT की फाइंडिंग का जायजा लेकर फैसला करेंगे कि मामला नैब को भेजें या खुद नाअहली का फैसला दें। पनामा अमल दरामद केस में जजेस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा JIT के जरिए 60 दिन सफाई का मौका दिया गया मगर हकायक छुपाए गए। वजीर आजम तो कतरी खतूत से भी वाकिफ नहीं थे, खालू को भी पहचानने से इनकार कर दिया। बारे सबूत खुद शरीफ खानदान ने अपने सर लिया। JIT ने 13 के 15 सवाल बना दिए। खत्म मुकदमात की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। हुकूमतों के बजाय निजी फर्म से दस्तावेजात मांगी गईं। वजीर आजम FZE के मालिक हैं, ना कभी तनख्वाह ली। तस्दीक के बगैर कोई दस्तावेज काबिल कबूल नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील के दलाइल। ये भी कहा कि JIT में वजीर आजम को वजाहत का मौका नहीं दिया गया। गली गली में शोर है कि नियाजी के पीछे कोई और है। कौन है भला जो सीपेक रुकवाना चाहता है, जो एनर्जी प्रोजेक्ट रुकवाना चाहता है? बिलावल करप्शन का अपने वालिद से पूछें जो कि करप्शन के आइंस्टाइन है। बड़े बड़े इस्तीफा नहीं ले सके, आप तो अभी बच्चे हो। साजिश के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। कठपुतलियां इमरान और उसका भतीजा बिलावल है। तलाल चौधरी के एक तीर से 2 शिकार। दानियाल अजीज बोले JIT ने सऊदी अरब को जो खत लिखा उस पर तारीख 2005 की है। बताया जाए कि वॉल्यूम 10 में कौन से राज दफन हैं। कोई मौजज़ा ही नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है उसको 14 साल कैद और 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकता है। वजीर आजम को अब मौजज़ा ही नाअहली से बचा सकता है। हुकूमत के आखिरी दिन हैं, लोग जश्न की तैयारियां करें। वजीर आजम नाअहल होकर नैब कोर्ट में जाएं, हमें एतराज़ नहीं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। शफकत महमूद ने कहा साबित हो गया कि ट्रस्ट डीड जाली है। बाबर आवान बोले इस माह बड़े बड़े बुर्ज उलटने वाले हैं, कोई NRO कबूल नहीं। चोर शोर मचा रहे हैं, उनकी पटिशन मुस्तरद होगी। JIT ने मैंडेट से तजावुज किया। वजीर आजम के तमाम असासों का रिकॉर्ड है। जाली केस बनाने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। आबिद शेर अली बोले शेख रशीद झूठ बोलने पर नाला लई में डूब मरे। शाह महमूद जाली पीर हैं, बताएं नजरानों पर कितना टैक्स दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि JIT रिपोर्ट गिलानी दौर में ताहिरुल कादरी के धरने के मौके पर लिखी गई। हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। हुक्मरान अपनी औलाद के लिए माल जमा करते रहे हैं। वॉल्यूम 10 खुला तो बाकी गंद भी सामने आ जाएगा। शेख रशीद की गुफ्तगू। सिराजुल हक कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और नहीं, वो खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं। 5-6 हजार लुटेरों को जेल भेज दिया जाए तो हर तरफ अमन हो जाएगा। इस्तीफे के लिए बिलावल भुट्टो भी मैदान में। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी को रैलियों और जलसों की तैयारियों का हुक्म। खुर्शीद शाह ने कहा कि वॉल्यूम 10 को खोला गया तो हुक्मरान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हुकूमत जितना इस केस को खोलेगी उतना ही फंसती चली जाएगी। एतजाज हसन ने कहा हकायक सामने आ चुके, वजीर आजम की नाअहली के इम्कानात वाज़ेह हैं। ना इस्तीफा दूंगा, ना ही असेंबली तहलील की जाएगी। बतौर वजीर आजम कभी करप्शन या गलत काम किया तो एहतसाब के लिए तैयार हूँ। वजीर आजम का मौलाना फजलुर रहमान और एजाजुल हक से मुलाकातों में 2 टोक मौक़िफ़। दोनों रहनुमाओं से सियासी सूरत हाल और पनामा केस से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। JIT सरबराह वाजिज़िया की जानिब से अपने कज़न अख्तर राजा की C क्लास फर्म से मदद लेने का इंकशाफ।
फर्म का न कोई दफ्तर है, न ही माली उमूर में फॉरेंसिक तफ्तीश का कोई तजुर्बा। अख्तर राजा घर पर फर्म चलाने के साथ साथ तावीज भी लिखते हैं। उनकी बीवी तहरीक इंसाफ की तनख्वाहदार मुलाजिम है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने वजीर आजम के इस्तीफे के लिए कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। वाइस चेयरमैन एहसन भवन कहते हैं, करप्शन के खात्मे के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ी देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तकबिल में करप्शन के खात्मे के लिए संगे मील साबित होगा। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, शहबाज शरीफ की नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब की नाअहली के लिए मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। लियाकताबाद कराची में 3 मंजिला इमारत गिरने से अमवात की तादाद 6 हो गई। 11 जख्मी, मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा। 18 घंटे बाद भी मलबा उठाने का काम जारी। मेयर कराची ने वाक़े का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जिम्मेदार करार दे दिया। बिल्डिंग मखदूश थी और मंजूरी के बगैर बनाई गई। अहले इलाका ने पोल खोल दिया। जाँ बहक अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। कतरी वजीर खारजा मोहम्मद की वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम नवाज शरीफ का खलीजी ममालिक में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। मामला जल्द हल करने पर जोर। बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने अमीर कुवैत की सालिसी से मुतालिक कोशिशों से आगाह किया। इस्लामी इत्तेहादी फौज का क़याम ताहाल अमल में नहीं आया। ना TORs बने हैं, ना ही राहिल शरीफ उस फौज के सरबराह हैं। सरताज अजीज का सेनेट में पॉलिसी बयान। TORs पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक ना बने तो हुकूमत क्या करेगी? चेयरमैन रजा रब्बानी का सवाल। LOC पर भारतीय फौज की जारी नकियाल और समानी सेक्टर में बिलाइश्ताल फायरिंग। 2 शहरी शहीद, 11 जख्मी। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। अफसरान की बदसलूकियों से तंग भारतीय सिपाही आपे से बाहर। LOC पर फौज ने मेजर को फायरिंग करके हलाक कर दिया। भारत मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। कलभूषण का एतराफ जुर्म भारत की दहशतगर्दी का सबूत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया का सेमिनार से खिताब। कहा, भारत कश्मीर में इंसानियत सोज हरकतें कर रहा है। कश्मीर हर लिहाज से पाकिस्तान का हिस्सा है, हिमायत जारी रखेंगे। रिटायरमेंट में 3 माह रहने वाले ऑफिसर को IG पंजाब बनाने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। उस्मान खटक की बतौर IG पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत से मजाक किया गया। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, IG पंजाब की मुद्दत मुलाजमत कानून के तहत 3 साल होनी चाहिए। गुजरांवाला में DHQ अस्पताल के डॉक्टरों का कारनामा। वार्ड नंबर 10 में मरीज और मुर्दे को एक ही बेड पर लिटा दिया। बेड्स की कमी है इसलिए ऐसा करना पड़ा, इंतजामिया की निराली मंतक। दस्का में इंसानियत शर्मसार। ताजुर ने सरे बाजार अदालत लगा दी। कपड़े चोरी करने के इल्जाम में 3 खातिन को मार मार कर बुरा हाल कर दिया। बच्चे गोदों में रोते रहे, तड़पते रहे, लेकिन किसी को रहम न आया। अब तक पर खबर नशर होने के बाद पुलिस भी जाग उठी। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में बादल, लाहौर में बारिश। मौसम सुहाना। जुनूबी पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल बरस पड़े। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। और क्या उमर अकमल क्रिकेट खेल नहीं भूल गए? नॉर्वे में खातून की पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। मलिक रियाज की जानिब से क्रिकेट टीम के एजाज में इस्तकबालिया। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह खिलाड़ियों में 10-10 लाख रुपए के चेक तकसीम। कप्तान सरफराज
और फखर जमान को प्लॉट्स भी दिए गए।